नमस्ते, ब्राह्मी विद्यापीठ पे आप सभी का स्वागत है। वो सभी बच्चे जो यूपी बोर्ड से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, वो 10th में या 12th में हैं, तो आप लोगों के जो बोर्ड एग्ज़ाम का शेड्यूल है, जिसका आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, उसका शेड्यूल आ चुका है। और क्लास 10 12 दोनों की डेट शीट या परीक्षा तिथि, जो भी आप कह लें, वो जारी कर दिया गया है। और ये जो परीक्षा तिथि है, वो आपके स्कूल में आपके टीचर्स बताएंगे भी, लेकिन आपको ये कोई कन्फ्यूज़न ना हो और सभी डेट आपको पहले मालूम हो जाएं डिटेल तरीके से। इसलिए इस क्लास में आप लोगों को मैं सभी डेट 10th और 12th दोनों बच्चों को बता देती हूँ। 10th में सभी बच्चों के ऊपर ये डेट शीट अप्लाई होगा। 12th में यदि आपका जो स्ट्रीम है, जैसे मैथ से हैं, बायोलॉजी से हैं, या फिर आप आर्ट साइंस से हैं, साइड से हैं, तो आप उसी हिसाब से अपनी डेट को नोट करते जाइएगा। तो प्यारे बच्चों, पेन पेपर लेकर के अपनी डेट को आप इस तरीके से नोट कर सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है, ये UPMUS जो वेबसाइट है यूपी बोर्ड की, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अपने टीचर से डेट शीट के बारे में कंफर्म भी कर लीजिए कि मैम या सर ये डेट है, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, प्रॉपर उनसे स्ट्रैटेजी ले लीजिए। और जो भी सब्जेक्ट आपको कठिन लगता है, नहीं समझ में आता है, वो आप मुझे बता देंगे, तो वो सब्जेक्ट मैं आप लोगों को पढ़ा भी दूँगी। बेस्ट तरीका होगा कि आप लोग एनसीईआरटी को फॉलो कर लीजिए। एनसीईआरटी में जो चीज़ें बताई जाती हैं उसे पढ़ लीजिए। ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लीजिए। और आप लोगों की परीक्षा, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, 24 फरवरी से शुरू हो रहा है। तो आप मान करके चलिए 2 महीने का समय अब आपके पास है। 2 महीने ही मान करके चलिए। इस 2 महीने में आप जितना लिखने की प्रैक्टिस कर लेंगे, द बेस्ट होगा। क्वेश्चन लीजिए, उसको बार बार लिखिए। क्वेश्चन लीजिए, बार बार लिखिए। अभी आपको लगता होगा ना 10th 12th में कैसा पेपर आएगा, पर आप मान के चलिए जो ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर बच्चा कर लेगा, जितनी उसकी प्रैक्टिस कर लेगा, वही सेम क्वेश्चंस बनने वाले हैं। थोड़ी बहुत फेरबदल जिन सब्जेक्ट्स में होंगी उनके बारे में मैं बताऊंगी। तो चलिए हम लोग टाइम टेबल देख लेते हैं। सबसे पहले 24 फरवरी से जो ये परीक्षा शुरू हो रही है, तो 24 फरवरी को सुबह के समय में 8:30 से 11:45 तक 10th वाले बच्चों के लिए हिंदी का पेपर होगा। जो बच्चे हेल्थ केयर लिए हैं उनका हेल्थ केयर का होगा। और 2 बजे से जो शाम वाला समय होता है, वहाँ पे 12th वालों का हिंदी का पेपर होगा। तो 12th वालों और 10th वालों दोनों लोगों का पेपर कब से शुरू हो जा रहा है? 24 फरवरी से शुरू हो जा रहा है। ठीक है। और पहले दिन क्या पढ़ रहा है? हिंदी का पेपर पढ़ रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी बोर्ड में सबसे पहले हिंदी ही पढ़ता है। फिर उसके बाद शुक्रवार को आप देखिए 28 फरवरी को, 4 दिन के गैप के बाद, यहाँ पे सुबह की पाली में अरबी फारसी संगीत गायन है, जहाँ पे मोस्ट ऑफ बच्चों का पेपर नहीं होता। तो जिसका है वो देख ले, नहीं है तो छोड़ दें। इसके अलावा मैं सभी पेपर को बता दूंगी, आप अपने हिसाब से अपना नोट कर लीजिएगा। या फिर मैं अभी कुछ ही देर बाद एक क्लास लेकर के आऊँगी। 10th के बच्चों का पेपर कब कब है, 12th के बायोलॉजी के बच्चों का, मैथ वाले बच्चों का या आर्ट वालों का कब है। पर यहाँ पे पहले आप लोगों को डिटेल सिलेबस देखना ज़रूरी है। डिटेल जो आप लोगों का टाइम टेबल, वो देखना ज़रूरी है। फिर 1 मार्च को, ठीक है, 10th वालों का जो है वो मैथ होगा सुबह के समय में 8:30 बजे से 11:45 तक। और 1 मार्च को कोई भी परीक्षा आप अगर आप देखें तो दूसरी पाली में नहीं है। 2 बजे से कोई पेपर नहीं होगा। 12th वालों का इतना सारा सा पेपर है, तो इसमें से आपका कौन सा पेपर है आप लोग नोट कर लीजिएगा। पॉपुलर सब्जेक्ट्स में से तो कोई भी पेपर नहीं दिख रहा है। आर्ट वालों का पेपर हो सकता है, जैसे फल एवं खाद्य संरक्षण, पाक शास्त्र, परिधान रचना, सज्जा, धुलाई, रंगाई, बेकिंग, कन्फेक्शनरी, टेक्सटाइल डिज़ाइन, बुनाई तकनीक, नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण, और फिर शिशु प्रबंध, पुस्तकालय विज्ञान, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्मिक, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निक, संगीत, फोटोग्राफी, रेडियो एवं रंगीन टेलीविज़न, ऑटोमोबाइल्स, मधुमक्खी पालन, डेयरी प्रौद्योगिकी, रेशम कीट पालन, बीजोत्पादन प्रौद्योगिकी, फसल सेवा, सुरक्षा सेवा, पौधशाला, भूमि संरक्षण, अकाउंटेंसी एवं अंकेक्षण, बैंकिंग, आशुलिपि एवं टंकण, विपणन तथा विक्रय कला, सचिव, वी
फिर 1 बजे से आप लोग देखें तो 1 तारीख को 2 बजे से जो पेपर है वो ऑटोमोबाइल और वाणिज्य का है, 10th में जिसका भी होगा, और 12th वालों का नागरिक शास्त्र है। तो इतने सारे सब्जेक्ट हैं। फिर उसके बाद 3 मार्च को अगर आप लोग देखें, ठीक है, तो 3 मार्च को आप लोग 8 साढ़े 8 बजे से 11:45 तक संस्कृत है, ठीक है, जिन बच्चों का अभी है संस्कृत है। और जीव विज्ञान, बायोलॉजी वाले, मैथ वाले, 3 मार्च को आप लोगों का पेपर है। 3 मार्च को बायोलॉजी और मैथ दोनों का पेपर है। तो 12th वालों का एक एग्ज़ाम तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो आप लोगों का 24 फरवरी को है। और उसके बाद 24 फरवरी के बाद सीधा आप लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट पेपर 3 तारीख को है, काफ़ी समय है। फिर जो बच्चे 10th में संस्कृत लिए उनका पेपर 3 तारीख को है, देखिए यहाँ पे 3 मार्च को संस्कृत है। फिर उसके बाद मंगलवार 4 मार्च को विज्ञान कृषि, बहुत जल्दी जल्दी पेपर है 10th वालों का, विज्ञान कृषि। फिर उसके बाद इधर देखिए 12th में जो लोग कॉमर्स सेक्शन से हैं उनका अर्थशास्त्र है 4 तारीख को, पाली, अरबी, फारसी, चित्रकला, जो लोग आर्ट लेते हैं, चित्रकला, आलेखन, चित्रकला प्राविधिक, रंजन कला। फिर उसके बाद बुधवार 5 मार्च को मानव विज्ञान और एनसीसी, मतलब 10th वालों का जो लोग ये सब्जेक्ट लिए होंगे सिर्फ उन्हीं का होगा। और जो कॉमन बच्चे होते हैं उनका नहीं। अगर इंटर में देखें तो उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, असमी, उड़िया, कन्नड़, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, नेपाली, इन भाषा को जो बच्चे लेते हैं उनका पेपर है। और शाम वाले सेक्शन में है ना 2 बजे से 12th वालों का इतिहास का पेपर है। फिर बृहस्पतिवार 6 तारीख को मैथ 10th वालों का देखें तो ट्रेडिंग, खुदरा व्यापार और मोबाइल रिपेयरिंग, आमतौर पे बच्चों का नहीं होता, जिनका होगा वो देख ले। फिर उसके बाद संगीत गायन, संगीत वादन, नृत्य कला। और बहुत इम्पॉर्टेंट है 6 तारीख को फिज़िक्स का पेपर है, यहाँ पे ध्यान दें, फिज़िक्स का पेपर है। और जो लोग आर्ट साइंस से है, उस साइड से हैं, उन लोगों का मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र और तर्कशास्त्र, ठीक है। फिर शुक्रवार को 7 मार्च को देखा जाए तो 10th वालों का इंग्लिश का पेपर है, 7 तारीख को इंग्लिश का पेपर है। और 12th वालों ध्यान दो, आप लोगों में से बहुत लोग कंप्यूटर लेते हैं, तो कंप्यूटर का पेपर है। सस्य विज्ञान, व्यावसायिक, कृषि, वनस्पति विज्ञान, द्वितीय प्रश्न पत्र, कृषि अर्थशास्त्र, सप्तम प्रश्न पत्र। और 10th वालों में कुछ लोग सिक्योरिटी का पेपर, सुरक्षा का लेते हैं, तो उनका है। और मानव विज्ञान 12th वालों का है। शनिवार 8 मार्च को देखा जाए तो सुबह के टाइम में गृह विज्ञान, कुछ बच्चे जो हैं, लड़कियां जो हैं गृह विज्ञान लेती हैं, तो गृह विज्ञान बालकों के लिए तथा बालिकाओं के लिए, जिन्होंने इसे अनिवार्य विषय के रूप में नहीं लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद 12th वालों आप लोगों का मॉर्निंग शिफ्ट में फल एवं खाद्य संरक्षण, पाक शास्त्र, जो लोग इन सब्जेक्ट से रिलेटेड लिए हैं, ये मतलब कॉमन सब्जेक्ट वाले बच्चों का पेपर नहीं है इस दिन, ठीक है। फिर उसके बाद शाम 2 बजे से दूसरी पाली में 10th वालों आपका कंप्यूटर का पेपर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये तारीख 8 तारीख 7 तारीख सब इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। फिर रसायन विज्ञान, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी का पेपर। और 12th वालों केमिस्ट्री का पेपर आप लोगों का 8 तारीख को है, 8 तारीख को 2 बजे से 5:15 तक केमिस्ट्री का पेपर। और जो लोग आर्ट लिए हैं उनका समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी का पेपर। फिर सोमवार को आ जाइए 10 तारीख को लगातार पेपर है, तो जो लोग 10 तारीख को चित्रकला, रंजन कला 10th में लिए हैं उनका है, बहुत से बच्चे नहीं लेते हैं। और ये जो वो सब नॉट कॉमन सब्जेक्ट जो होते हैं, खास खास सब्जेक्ट, वो कुछ बच्चे लेते हैं। और फिर 10 तारीख को जो बच्चे आर्ट से हैं और 12th में हैं, तो उनका भूगोल का पेपर है, भूगोल का पेपर 10 तारीख को है 2 बजे से। कृषि भौतिकी, जो लोग एग्रीकल्चर लेते हैं उनका है, ठीक है। फिर उसके बाद मंगलवार 11 तारीख को जो बच्चे 10th के हैं उनका सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान का पेपर है, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, 11 तारीख। फिर जो बच्चे 12th में हैं उनका इस तरीके का है, ये देख लीजिए, ये सारे सब्जेक्ट हैं। 12th में बहुत सारे बच्चे संस्कृत लेते हैं, तो शाम को 2 बजे से 5:15 तक आप लोगों का ये टाइम टेबल है। फिर
अंतिम पेपर जो है आप लोगों का वो 12 तारीख को है। 12 तारीख को 10th वालों आपका लगभग पेपर हो चुका है। तो जो नॉट कॉमन सब्जेक्ट है, ठीक है, जो कोई कोई बच्चे लेते हैं, उनका यहाँ पे शेड्यूल दिया है। और 12th वालों आपका जो भी बच्चे 12th में हैं उनकी इंग्लिश का पेपर लास्ट डेट पे है, मतलब 12 तारीख को है। और इस तरीके से आपका जो पेपर है कृषि गणित तथा प्रारंभिक सांख्यिकी पंचम प्रश्न पत्र इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका जो ये शेड्यूल है वो कंप्लीट हो गया। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपकी स्क्रीन पे मैं इसको रोक देती हूँ कुछ देर के लिए, और अच्छे से तैयारी कर लें। किसी भी पब्लिकेशन का 10 साल का ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर का आप लोग बुक उठा लाइए, किसी भी पब्लिकेशन का जिसमें पुराने साल के 10 साल के पेपर दिए हों, उसको भरोसे के साथ सॉल्व करिए। अपने टीचर से उसको जचाइए, उस कॉपी को दिखाइए कि कैसे लिखा जा सकता है, और लिखने की प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट। जो भी क्लासेस आप लोग बोलेंगे, जो भी सब्जेक्ट आपको कठिन लगता है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा दूँगी। बाकी सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल मैं अभी इसी चैनल पे डाल दूँगी। तो आपका जो भी सब्जेक्ट होगा 10th के हिसाब से, 12th के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद आप सभी को।